जो काठमांडू की कहानी है ना, वहाँ शोभराज जिस होटल में रुका था वहाँ एक कैनेडियन टूरिस्ट था बाजू वाले कमरे में। इसका इधर कमरा, उसके जस्ट साथ वाला कमरा, वहाँ कैनेडियन टूरिस्ट था। जब भी वो नाश्ते और खाने के लिए निकलते, कुछ होता, वो दरवाजे से निकलते, इसको आवाज़, दरवाज़ा खुला तो ये भी बाहर आ जाता था, मौका ढूंढता था दोस्ती करने का। और इतना एक्सपर्ट दोस्ती करने में, उसकी गर्लफ्रेंड से भी दोस्ती कर ली, उस टूरिस्ट से भी दोस्ती कर ली। अब चार्ल्स ने इनको अपना नया टारगेट बना दिया। पहले दोस्ती की, फिर गर्लफ्रेंड से बातचीत बढ़ाई, और वो दूसरे दिन में ही उसके प्यार में फंस चुकी थी पूरी तरीके से। अब प्यार इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि गर्लफ्रेंड जिस बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, उसको ये कन्विंस कर लिया कि यू डिजर्व मच बेटर इन योर लाइफ, ही इज़ नॉट द गाय फॉर यू। और लड़की को भी लगा हाँ यार मैं डिजर्व तो करती हूँ। बोला ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का लगता नहीं है। लड़की को भी लगा हाँ मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। चार्ल्स बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे को देखते ही इतना प्यार हो गया मुझसे, तुम मेरे साथ चलो। और चार्ल्स ने उसे कन्विंस कर लिया कि अपना कैश और पासपोर्ट निकाल ले, मैं अपना कैश और पासपोर्ट निकालता हूँ, घाटी में पहाड़ी के पीछे वहाँ मिलेंगे हम लोग, वहाँ से निकल लेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड जब जाने लगी कैश पासपोर्ट लेकर के, तो उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया जा रही है ये। बैग पैक करके निकली थी ना, सामान था, कपड़े ले रही थी, बेसिक कपड़े तो लेके जाएगी, कुछ तो लेके जाएगी। समझ में आ गया इसको बॉयफ्रेंड को ये जा रही है। पूछा क्या हुआ, वो बता ही नहीं। ज़्यादा फोर्स लगाया, उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है। तो बोल दिया मैं चार्ल्स के साथ भाग रही हूँ। बॉयफ्रेंड ने उसको मारा थप्पड़ बहुत ज़ोर से, उसको बिस्तरे पे वहाँ लटाया, दरवाज़ा किया लॉक और खुद चला गया घाटी में पहाड़ी के पीछे। और वहाँ जहाँ चार्ल्स वेट कर रहा था कि लड़की आने वाली, लड़की आने वाली है, आ गया उसका बॉयफ्रेंड। और आते ही इन दोनों का झगड़ा हुआ, बहस हुई। चार्ल्स ने क्या किया, अपनी जुराब खोली, नीचे से फोल्ड किया हुआ अंदर से जो है ना, जो नेपाली चाकू होता है खुखरी, वो निकाला और उसके पेट में डाल दिया अंदर। उसके पूरे मुंह को काट दिया, छील दिया। उसके बाद उस पर पत्थर फेंक फेंक के उसका सर फाड़ दिया। हाथ भी उसके जला दिए, लाश ठिकाने लगा दी उसकी, इस तरह से लगा दी किसी को लाश ही नहीं मिली उसकी। और फिर वहाँ से निकला, हाथ मुँह धो करके वापस कमरे में चला गया और गर्लफ्रेंड को बोला पता नहीं शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया कहीं, मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गया था, चलो कुछ खाना खा के आते हैं। उसे खाने पे ले गया, होटल में ले जा करके खाने में जब लेके गया, खाने के बाद वापस लेकर के आया, उसको फिर से नशा कराया और नशा करा के जब वो सो गई उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर पे रुका नहीं, मर्डर करने के बाद लड़की की लाश को आग लगा दी ताकि किसी को समझ ही ना आए। और जलाने के बाद में उसके फिर होटल में गया, वहाँ से सारी कैश, सारा ज्वेलरी, पासपोर्ट, कैमरा उठा करके फिर थाईलैंड भाग गया। लोकल लोगों ने लड़की के जब शव के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस इतनी हैरान कि भाई पहचान ही नहीं पाए। छानबीन में लड़की की अंगूठी के कारण पता चला 15 दिन के बाद पुलिस को लड़के की लाश मिली, और उसकी पहचान इसलिए हुई क्योंकि उसकी 6 फुट 6 इंच की हाइट थी। वरना समझ ही नहीं आ रहा था, नामो निशान नहीं छोड़ता था मारने के बाद। मतलब किसी की अंगूठी, इतना रिसर्च करने के बाद उसकी हाइट, बाद में सारी कड़ियां जुड़ी, और तब तक चार्ल्स शोभराज भाग चुका था। अब नेपाल की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, और नेपाल की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, ये वहां से गायब हो चुका था, नेपाल से निकल गया। कई साल के बाद 2003 में इसको लगा यार केस तो आया गया, 1970s के बाद किसको याद है। ये भाई साहब 2003 में जाकर के नेपाल पहुंचे, और 2003 में नेपाल में जाकर के अपना कसिनो में खेल रहे थे और पर अपना हीरो बन के घूम रहे थे, किसी की परवाह नहीं इनको। ये कहला कौन किसको मालूम है 30 साल पहले मैंने मारा किसी को याद नहीं। एक पत्रकार ने पकड़ लिया इसको, क्योंकि वो पत्रकार क्राइम के ऊपर पत्रकारिता करता था, तो दुनिया भर में इसके क्राइम को स्टडी कर रहा था वो, और वो उसको यहाँ पहचान गया। उसने पुलिस को बताया, आते ही पुलिस ने इसको पूरी टीम के साथ आके गिरबान से पकड़ के लपेट लिया। 2003 से लेकर के अभी कुछ साल पहले तक, कुछ ही समय पहले तक ये नेपाल की जेल में बाकी की बची बुढ़ापे की ज़िंदगी सारी इसने वहीं बिताई थी।